आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक में वर्णित वसंत भाग 1 के पाठ 16 जिसका शीर्षक है वन के मार्ग में और इसके रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। तुलसीदास जी ने इन पदों की रचना सवय छंदों में की है। सस्वर वाचन के बाद हम इन दोनों सवयों का अर्थ स्पष्ट करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं सस्वर वाचन की। पुरते निकरी रघुबीर बधु धर धीर दिए मग में डग द्वै। पुरते निकसी रघुबीर बधु धर धीर दये मग में डग द्वै। झलकी भरी बाल कनी जल की पुट सूख गए मधुराधर वै। झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुराधर वै। फिर बूझती है चल नाव केतक, फिर बूझती है चल नाव केतक। पन कुटी करी हो कित है, पन कुटी करी हो कित है। तिय की लखिया तुरता पिय की अखियाँ अति चारु चली जल चै। अखियाँ अति चारु जली चल ज्वै। पुरते निकसी रघुवीर बधु धर धीर दये मग में डग द्वै। झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुरा धरवै। फिर बूझती हैं चल नो अब केतक, पन कुटी करी हो कित है। तिय की लखिया तुरता पिय की अखियाँ अति चारु चली जल चै। सस्वर वाचन के बाद में अब हम इस सवय की व्याख्या करते हैं। नगर से निकलते ही सीता थोड़ी दूर चलने के बाद थक गई। उनके माथे पर पसीना आने लगा और उनके होठ सूखने लगे। वे प्रभु श्री राम से पूछती हैं कि अब और कितनी दूर चलना है, पर्णकुटी कहाँ बनानी है। पत्नी सीता की व्याकुलता देखकर श्री राम की आंखें भर आईं। बच्चों, अब हम अगले सवय की ओर बढ़ते हैं और उसका सस्वर वाचन करते हैं। जल को गए लखनु है लरी का परी खोपिय छाह घरीक है ठाड़े। पौछ पसे बहार करो, पौछ पसे बहार करो। अरु पाए पखारे हूँ भूभूरी डारे। तुलसी रघुबीर प्याश्रम जाने के बैठी विलम्ब लो कंटक काढ़े। तुलसी रघुबीर प्याश्रम जाने के बैठी विलम्ब लो कंटक काढ़े। जानकी नाह कोने लखेयो, पुलको तनु बारी विलोचन बाड़े। जानकी नाह कोने लख्यो, पुलको तनु बारी विलोचन बाड़े। आइए अब हम दूसरे सवय का अर्थ समझते हैं। लक्ष्मण पानी लेने गए थे। इसी बीच सीता जी श्री राम से कहती हैं, जब तक लक्ष्मण पानी लेकर आते हैं आप थोड़ी देर किसी वृक्ष की छाया में बैठकर विश्राम कर लें। श्री राम सीता की इस व्याकुलता को देखकर पेड़ की छाया में बैठकर उनके पैरों से कांटे निकालने लग जाते हैं। सीता उन्हें प्रेम पूर्वक देखती है और मन ही मन अपने प्रियतम के प्यार को देखकर पुलकित हो उठती हैं।